अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम बाइनांस के ऊपर डॉलर या किसी भी और कॉइन को कैसे परचेज या सेल कर सकते हैं सेफली तरीके से, जिसमें हमारा अकाउंट भी बैन ना हो और हमारे साथ बाइनांस के ऊपर फ्रॉड वगैरह भी ना हो सके। तो प्रोफाइल वाले आइकन पर आने के बाद यहाँ पर आपको P2P का ऑप्शन मिल जाता है। इसको हम लोग सिंपल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने इंटरफेस आ चुका है। यहाँ से हम लोग परचेज एंड सेल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस वीडियो के लिए अपना अकाउंट मुझे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप लोग डॉलर्स को बाय करना चाहते हैं या किसी भी करेंसी को बाय करना चाहते हैं तो आप लोग बाय वाले साइन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप लोगों ने सेल वाले साइन पर चले जाना है। तो अभी हम लोग पहले बाय करना चाहते हैं तो बाय करेंगे। अब बाय करने के लिए हम लोग बाय क्या करना चाहते हैं उस करेंसी को यहाँ पर हम लोगों ने चूज कर लेना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी USDT को सिलेक्ट किया हुआ है, आपको सामने यहाँ पर शो हो रही है। और जिस करेंसी को हम लोग सेलर को देंगे, यानी कि जो बंदा हमें डॉलर सेंड करेगा क्रिप्टो के अंदर, उसको हम लोग किस करेंसी के अंदर पैसे देना चाहते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया। जैसे कि PKR है, पाकिस्तान की है। अगर आप लोग दुबई वगैरह में तो AED सेलेक्ट करेंगे। INR का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है जो कि मेरे पास टॉप डिमांडेड था। तो आप लोगों की करेंसी यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी। आप लोगों ने उनको सिलेक्ट कर लेना है और करेंसी सिलेक्ट करने के बाद ही आपके पास जो है सही मेथड यहाँ पर शो होगा। जैसे कि अभी PKR सिलेक्ट किया हुआ है तो ये इजी पैसा शो हो रहा है, ये पाकिस्तान का पेमेंट मेथड है। तो उसके बाद यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप अमाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग लिख के चेक कर सकते हैं कि आप लोग कितनी अमाउंट सेंड करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप लोग 10,000 आपके पास है, PKR के अंदर 10,000 रुपीज़ हैं, उसका आप लोग डॉलर परचेज करना चाहते हैं, 10,000 का फिल्टर लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड फिल्टर हमें मिल जाता है पेमेंट्स का। अब यहाँ पर आप लोग पेमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग किस पेमेंट के जरिए यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं। इजी पैसा ऑनलाइन करना चाहते हैं, नया पे का, साडा पे का, रास्त का, मिज़ान का, कौन सा। अभी मैं ऑल रहने देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। और अमाउंट पर जो है हम लोग 10,000 की जगह 1000 का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ 1000 की ट्रेड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मिनिमम पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर हमें 1000 की ट्रेड करनी होती है P2P पर। तो ये पहला ऐड हमारे पास आ चुका है। क्विकली करेंसी के नेम से इसको हम लोग कर लेते हैं बाय पे क्लिक। अब यहाँ पर जो असल चीज़ आपको देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि अगर आप लोग यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने से पहले देखनी होती है, ये प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप लोगों ने पहले देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है थर्ड पार्टी पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और दूसरा बाइनांस आवर अकाउंट, ये गलत लिखा हुआ है। इनका कहने का मतलब ये है कि बाइनांस पर आपका जो अकाउंट नेम है वो और जिस इजी पैसा अकाउंट या पेमेंट मेथड अकाउंट के जरिए आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं, दोनों पर नाम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर जो उस बंदे के पास आपका ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो ये बंदा है जिसके आपके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, इसके पास आपका P2P का निक नेम शो नहीं होगा, बल्कि आपने जिस आइडेंटिटी, जिस ID कार्ड के जरिए, जिस आधार कार्ड के जरिए, जिस पासपोर्ट के जरिए आप लोगों ने अपना अकाउंट वेरीफाई करवाया है, उसके ऊपर आपका जो नाम था वो नाम उसको शो हो रहा होगा कि सेलर या परचेजर ये बंदा है और इस नाम से आपको पेमेंट रिसीव होगी। तो अगर आप लोग गलत नाम के अकाउंट से पेमेंट सेंड करते हैं तो वो बंदा अपने हक पर है, अपने राइट पर है। वो इस चीज़ को डिनाई कर सकता है कि आपको वो क्रिप्टो रिलीज ना करे या आपको वो पेमेंट ना करे। इस चीज़ के वो हक में, और बाइनांस भी उसी के हक में फैसला करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने 1000 लिख लिया। उसके बाद हमें सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है और हम लोग रिफ्रेश रेट कर लेते हैं क्योंकि प्राइसेस अपडेट हो गई हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अभी ऑर्डर प्लेस होने के बाद यहाँ पर हमें जो है इसका अकाउंट नेम शो हो जाता है। अब पेमेंट शो होती है कि हमने कितनी पेमेंट इसको देनी है। उसके बाद अकाउंट नेम शो हो जाता है और फिर यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर शो है। अब क्योंकि ये इजी पैसा का अकाउंट था तो हम लोग इस बंदे को पहले पेमेंट सेंड कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पेमेंट सेंड कर दी। पेमेंट सेंड करने के बाद ट्रांसफर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिया कि आप पेमेंट कर चुके हैं, बट आगे से आपको पेमेंट रिसीव नहीं हो रही, आपकी जो क्रिप्टो है वो रिलीज नहीं की जा रही, ये सेलर आपको क्रिप्टो नहीं दे रहा, या आप लोग जो है वो डॉलर सेल कर रहे हैं एंड सेल करने पे जो है वो आपने अकाउंट नंबर दे दिया, बट वो बंदा आपको किसी और अकाउंट से आपको पेमेंट सेंड कर देता है। उस अकाउंट से पेमेंट सेंड नहीं करता जिस अकाउंट से उसको पेमेंट सेंड करनी चाहिए थी, जो नाम आपको शो हो रहा था। तो उस केस में आपने उस बंदे की चैट ओपन करने के बाद उस ऑर्डर की यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। और रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने रीज़न सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर वो किसी और अकाउंट से पेमेंट सेंड करता है तो थर्ड पार्टी का आप लोग यूज़ करेंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का स्कैम का या चार्जबैक का डर है, या आपका बैंक अकाउंट फ्रोज़ हो गया उसकी पेमेंट आने की वजह से, या आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है डिटेल्स प्रोवाइड करने पर,
या उसने चार्जेस एक्स्ट्रा डिमांड कर लिए हैं, या एडवर्टाइजमेंट कंडीशंस वो कह रहा है कि आपको आईडी कार्ड वगैरह प्रोवाइड करो, ये करो वो करो, तो फिर आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कंडीशन अनरीजनेबल पर क्लिक करके यहाँ पे ईमेल वाले सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी ईमेल एड्रेस ऐड करनी है बाइनांस की। यहाँ पर आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर या किसी भी प्योर लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने अपना कंप्लीट बता देना है कि आप लोग क्यों ऑर्डर कैंसिल करवाना चाह रहे हैं या क्यों आप लोग ये रिपोर्ट सबमिट करवा रहे हैं। तो आप बता दें कि वो बंदा मुझसे आईडी कार्ड मांग रहा है, हालांकि मैंने सेम टाइटल के अकाउंट से जो सेम नेम के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र की है उसे, या वो किसी भी टाइप की मिसबिहेविंग कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, या उसने अलग किसी अकाउंट से पेमेंट सेंड की है, इस वजह से आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका अकाउंट। तो जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद लास्ट पर आप लोगों को जो है एक प्रूफ ऐड करना है उसकी चैट का या उसके रिसिप्ट का, अगर वो पेमेंट रिसिप्ट वगैरह शेयर करता है तो एज़ सून एज़ पॉसिबल उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपका अकाउंट महफूज रहेगा, आपकी पेमेंट आपको रिटर्न आएगी, या आप लोगों को आपकी पेमेंट यहीं पर बाइनांस के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सेम मेथड दोस्तों यूज़ होगा अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं किसी भी करेंसी को, किसी भी कॉइन को, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूएसडीटी यानी कि डॉलर को ही सेल करने जाते हैं। तो जब भी आप सेल करने जाएंगे तो सेल के बटन पे आप लोगों ने क्लिक करना है जो भी आप ऐड सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इन्फो के अंदर इस बंदे ने नोट लगाया हुआ है और सभी ने लगाया होता है, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। अब यहाँ पर इसने लिखा है आई एम यूजिंग फैमिली मेंबर अकाउंट फॉर पेमेंट, इफ़ यू एग्री देन प्लेस द ऑर्डर, वंस यू प्लेस द ऑर्डर इट विल नॉट बी कैंसल। तो ऐसे बंदे के साथ आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि ये इसकी फैमिली का अकाउंट ना हो बल्कि किसी ऐसे बंदे का अकाउंट हो जिसको खुद ना पता हो कि मेरे अकाउंट से पेमेंट्स वगैरह जो हैं वो कट की जा रही हैं, डिटेक्ट की जा रही हैं। तो फिर कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट जो है वो फ्रोजन हो चुका है, आपकी पेमेंट जो है वो डिस्प्यूट की पेमेंट की वजह से अकाउंट कंप्लेन आई हुई हैं, और आपके अकाउंट से जो एक्टिविटीज़ हुई हैं अदर अकाउंट्स भी उसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि और कंट्रीज़ में भी यही स्कैम जो है वो नॉर्मल है। जैसे कि बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, यहाँ यूके की बात करते हैं, तो तमाम जगहों पर आप लोगों को ये अकाउंट टाइटल वाला जो इशू है इसको देखना होता है, एडवर्टाइजमेंट इन्फो को चेक करना होता है, उसके बाद आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना होता है। और अगर आप लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं उसके बाद आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं, देखनी को मिलती हैं, तो आप लोग सिंपली उस ऑर्डर को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका उल्टा फ़ायदा ही होगा। अगर बाद में कोई इशू बनता भी है तो आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने तो उसी टाइम ट्रेड के दौरान ही इस इशू को रिपोर्ट किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको पता होगा कि अब आप लोगों ने सेफली बाइनांस के रूल्स के मुताबिक कैसे ट्रेड करना है कि आपकी ट्रेड भी महफूज तरीके से हो जाए, बाय भी आप लोग कर लें इजीली, सेल भी कर लें आप लोग। उसके अलावा आपके जो अकाउंट्स हैं जिनके ज़रिए आप पेमेंट रिसीव या सेंड करते हैं वो भी बिल्कुल महफूज रहें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।